हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 11। इसमें हमने लास्ट क्या पढ़ा था, रजिस्टर्स पढ़ा था या रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देख लिया था हमने। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इस टॉपिक का आखिर क्या मतलब है, समझिए बात को। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है, ओके, इस तरीके से, ये लो, ओके। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ैन है, ठीक है, ये लीजिए, एक फ़ैन है। मान लीजिए ये एक कूलर है, ठीक है, इस तरीके से कूलर है, ये बल्ब है, फ़ैन है, एक कूलर है। अब ये एक एक चीज़ें हैं, एक एक अप्लाइंस है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस। इन सब का रजिस्टर तो हमें पता होता है, ऑलरेडी गिवन होता है। ये अगर हम लेकर के आएंगे, मान लीजिए दुकान से लेकर आते हैं तो वही बता देता है, उस पर लिखा होता है इसका कितना रजिस्टर है, पता है हमें। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका 10 ओम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रजिस्टर का निकालने के लिए हमें या फिर हमें इजीली निकाल लेते हैं, ओम्स लॉ लगा के भी हम आराम से निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, ठीक है, कोई भी एक अप्लायंस है, उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगा के आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए इसका है 20 ओम, ओके, और इसका है 30 ओम, मान लेते हैं। इसका रजिस्टर है, इसका ये रेजिस्टेंस है, इसका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर चलो एक रजिस्टर का या एक अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन यह हमें मेथड पता है कि हम कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से हम निकाल लेंगे, हमें पता है। लेकिन अगर हम 2, 3, 4 या 5 रजिस्टर, इनको हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स, ये रहे, ठीक है, रजिस्टर्स बोलेंगे इनको अपन। तो हाँ, अगर हम एक साथ 2 या 3 रजिस्टर्स को जोड़ दें तब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा वो हम निकालना यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा हम रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, रजिस्टर्स को जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। क्या बन गया, सिस्टम। 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ दें तो वो क्या बन गया, सिस्टम बन गया। और उस सिस्टम का यानी कि उन सभी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो टॉपिक का समझ में आया आपको, क्या रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर्स एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स को हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद वो सिस्टम बन जाएगा। तो उस सिस्टम का टोटल, पूरे सिस्टम यानी कि पूरे सर्किट, एक सर्किट बन जाएगा वो, उस सर्किट का या उस सिस्टम का टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो अब आप कहोगे तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें आप आराम से जोड़ दें इनको, 10, 20, 30 और 30, 60, ये लीजिए 60 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 60 ओम हो गया। लेकिन इतना इजी नहीं है, या एक तरीका नहीं है। देखिए, समझिए बात को। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इन रजिस्टर्स को एक सिंबल में बना देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ये लीजिए। ठीक है, क्यों बनाया मैंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि डायग्राम बनाना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ओके, तो ये हो गया 10 ओम का, ये हो गया 20 ओम का, ये हो गया 30 ओम का। चाहे अब ये बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे कुछ भी हो, हमने ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही हैं, ठीक है, मान के चलेंगे। ये हमने सिंबल बना दिया इसको, ठीक है, ताकि पढ़ना आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम सर्किट बनाने लगे तो उसमें डायग्राम बनाने लग जाए फैन का, कूलर का, ठीक है ना। तो हमने ये सिंबल बना दिए। अब हमने ये सिंबल बना दिए, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, सॉकेट है, ओके, ये लीजिए, इस तरीके से सॉकेट है ना। अब यहाँ से 2 तार जा रहे हैं, ये लीजिए, तार ले लिए। अब इसका देखिए, ये सिरा 1, ये सिरा 2, या फिर एंड पॉइंट 1, एंड 2, और ये या टर्मिनल बोल देते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये इसका 1, इसका 2, ये इसका 1 और ये 2। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम, जैसे कि आपने बताया कि इन तीनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक तरीका ऐसा भी है जिसमें हम तीनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे और तीनों का टोटल रेजिस्टेंस, सिस्टम का पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका और है, ठीक है, कैसे भाई, तो देखिए, एक तरीका तो यही है जो अपन ने देखा अभी, कि हमने ये वाला रजिस्टर लिया
और इसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, ये इस तरीके से ये जोड़ दिया। ओके, ये हो गया क्या, ये 1 और ये 2। अब इसका लिया, इसका हमने ये पॉइंट 1, इसका टर्मिनल 1 इस तरीके से लेकर के ये ले लिया, ठीक है, ये इसका टर्मिनल 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब ये लिया यहाँ से इस तरीके से ये ले लिया, तो ये इसका 1 और ये इसका 2, ये रहा, और यहाँ से हमने इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें रजिस्टर्स का पहला रजिस्टर जो है उसका फर्स्ट पॉइंट तो सर्किट से जुड़ा हो, ठीक है, या सॉकेट से जुड़ा हो या बैटरी से, इसको आप बैटरी भी बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, चाहो तो इस तरीके से आप बोल दीजिए, इस तरीके से ये यहाँ से ये कनेक्ट है, इससे बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है ना। हम तो जब स्टडी करते हैं तो बैटरी ही लेते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ सॉकेट बना दिया, चाहे बैटरी ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, अरे यार लाइट चली गई। तो देखिए यहाँ पर जब एक रजिस्टर का पहला पॉइंट या पहला टर्मिनल और पहला टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होगा, दूसरा टर्मिनल फ्री होगा, और इसके दूसरे टर्मिनल से दूसरे वाले रजिस्टर का पहला टर्मिनल जुड़ जाएगा, और जो इसका दूसरा टर्मिनल है सेकंड वाले का दूसरा टर्मिनल थर्ड वाले के पहले टर्मिनल से जुड़ा होगा, और लास्ट वाले का जो लास्ट वाला रजिस्टर है इसका जो सेकंड टर्मिनल है वो बैटरी से जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज या रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, ओके, तो या सीरीज कॉम्बिनेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो ये सीरीज हो गया। इस वाले केस में क्या होता है, इसमें जैसे कि हमने बोला ये 10 ओम था भाई, ठीक है, ये 20 ओम हो गया और ये 30 ओम था, ठीक है। चलिए, तो इस केस में अब देखिए, एक का तो हमें पता है, एक का भी पता है, इसका भी पता है, एक एक का पता है, लेकिन अब ये पूरा एक सर्किट या एक सिस्टम बन गया, पूरा एक सर्किट बन गया या एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम का टोटल भाई इसका तो इतना है, इसका भी इतना है, इसका इतना है, लेकिन पूरे का कितना है, पूरा टोटल कितना है। तो आप जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो जब रजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे इस तरीके से 1 2 2 1 2 1 2 इस तरीके से जुड़े होंगे, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना होता है, टोटल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए इसको अगर अपन R1 बोल दें, इसको अपन R2 बोल दें, तो इसको अपन R3 बोल दें, ठीक है। तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस जैसा कि आपने कहा था अभी कि डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, बिल्कुल ऐड कर देंगे भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 + 20 + 30 = 60। और यहाँ पर ये नहीं है कि बस सिर्फ 3 ही होंगे, कितने भी हो सकते हैं, जितने रजिस्टर्स यहाँ पर हैं उतने आप ले सकते हैं। जैसे कि एक घर में मान लीजिए कितने सारे अप्लाइंसेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, टीवी होता है, फैन होता है, कूलर होता है, बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स बहुत सारी होती हैं, अलग अलग कमरे में एक एक दो दो ट्यूबलाइट्स होती हैं, ठीक है ना, एग्जॉस्ट फैन होता है, एसी होता है, फ्रिज होते हैं, इतने सारे अप्लाइंसेस हैं। तो पूरे घर का पूरे घर का इन सब का क्या होगा, अगर एक एक की बात करें तो एक एक का रजिस्टर्स अलग अलग होंगे, लेकिन अगर हमें पूरे का निकालना है, ठीक है, पूरे घर का, पूरे एक घर का रजिस्टर, टोटल रजिस्टर कितना है उसका, तो वो हम निकालना सीख रहे हैं। तो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, ये टोटल ओम हो गया, ठीक है। हालांकि घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सीरीज में नहीं जुड़े हुए होते हैं, इतना देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से आप लाइन से जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, चलिए मैं सॉकेट की जगह बैटरी ले लूँ, ठीक है, चलिए। अच्छा, बैटरी को हम कैसे दिखाते हैं पता है आपको, बैटरी को भी हम कैसे दिखाते हैं, एक प्लस से एक माइनस से, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं सॉकेट से दिखाता हूँ आपको, सॉकेट से समझाता हूँ। ये देखिए, ये सॉकेट है, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तार जा रहे हैं भाई, ये पूरा तार यहाँ से लेके
यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो अब हमने क्या किया, पहला वाला लिया, पहला 10 ओम वाला लिया, उसका फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से, और ये दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमने सेकंड वाला लिया, उसको भी हमने फर्स्ट टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया। इस तरीके से तीसरा वाला लिया, उसका भी फर्स्ट टर्मिनल हमने यहाँ जोड़ दिया और तीसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। चलिए चाहो तो वायर यहाँ तक ही कर दें अपन, ये लीजिए, ये लीजिए, ये वायर यहाँ पर ही खत्म हो गया, मान लीजिए लास्ट पॉइंट में हमने ऐड जोड़ दिया। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं उनका जो पहला टर्मिनल है उन सबको एक साथ जोड़ दिया। चाहो तो आप इसको अपन देखिए तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए इस तरीके से, जैसे कि ये, ठीक है, इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तीनों टर्मिनल का एक सिरा, जैसे कि मान लीजिए कि 3 तार है मेरे पास, ऐसे करके इन तीनों का एक सिरा हमने एक साथ जोड़ दिया और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दिया। ये वाला केस बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये तीनों का फर्स्ट टर्मिनल है, ये तीनों का सेकंड टर्मिनल है, इस तरीके से जोड़ दिया। तब आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, या रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये 2 ही केस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या केस बन रहे हैं, एक आ रहा है सीरीज का, ठीक है, एक तो हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, दूसरा हम जोड़ सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। और पैरेलल में जब जोड़ते हैं जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब बताओ आप, ठीक है। जैसे कि ये 10 ओम का था, ये 20 का था और ये 30 का था, तो अब टोटल रेजिस्टेंस, अभी पूरा एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो जब एक सिस्टम बन गया है तो इस पूरे आप सर्किट बोल दीजिए, पूरा सर्किट है या पूरा एक सिस्टम है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका एक अलग फॉर्मूला है, क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और आगे होंगे तो आगे और लिख सकते हो। तो अगर अपन इसका निकाल के देखें तो देखिए कितना आएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अब कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं भाई, एलसीएम लेके, तीनों का एलसीएम क्या जाएगा, 60 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा भाई, ठीक है। फिर 1 को क्या बचेगा, 10 से डिवाइड किया इसको, 0 6 बच गया, 6 को ये 6 1 into कर देंगे, ठीक, 6 आ गया। इससे करेंगे 3 टाइम आ जाएगा, 3 ये 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 30 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, कितने जाएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ गया। कितना हो जाएगा, 9 और 11, तो कितना आ गया भाई, 11/60, ठीक है। बट यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस भी कैसे लिखते हैं हम, 1/R लिखते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, बस यहाँ तक के आंसर लिख करके आ जाते हैं कि ये हो गया हमारा आंसर। ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, 1/R की है। हमें वैल्यू निकालनी है R की, किसकी निकालनी है, R की, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ना कि 1/ टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। तो ये जो वैल्यू आई है, ये आई है 1/R की आई है, हमें निकालनी है R की। तो R के निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर कर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, उसको भी उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/11 ओम। ये आया एक्चुअल वैल्यू। समझ में आई बात। अब तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनको हम 2 ही तरीक़ों से एक साथ जोड़ सकते हैं, एक तो सीरीज़ में, ठीक है, और दूसरा हम किस में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अपन और डिवाइड करें तो कितना आएगा भाई, देखिए 5 टाइम जाएगा, ठीक है, 5 टाइम जाएगा 55, ठीक है। फिर पॉइंट आ जाएगा, बचेगा क्या 5, फिर 0 आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 में अपन 4 टाइम जाएगा, ठीक है, फिर 44 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा तो वहाँ पे 60, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ले लेते हैं अपन, दो तक। ये देखिए, अब देखिए
यहाँ पर मुझे बताइए सीरीज़ वाले में जो रेजिस्टेंस आ रहा था हमारा टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आ रहा था, 60 आ रहा था। और वही लिया है हमने, वही की वही रजिस्टर्स लिए हैं। देखिए ये 10, 20 और ये 30 सेम टू सेम लिया है हमने, ठीक है, सेम टू सेम रजिस्टर्स लिए हैं, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5.45, यानी कि कम आ रहा है, ठीक है, इससे कम आ रहा है। बल्कि इससे ही नहीं, यहाँ पर जितना सबसे छोटा कौन सा है 10 है, उससे भी छोटा आ रहा है, उससे भी कम आ रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिए इस वाले केस में जो सबसे बड़ा है 30, उससे भी ज़्यादा आएगा टोटल रेजिस्टेंस, और इस वाले केस में पैरेलल वाले में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात आपके? इसीलिए अच्छा आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो। देखिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, हमारे जो अप्लायंसेज है रजिस्टर्स हैं, वो उतना ही ज़्यादा करंट को कंज्यूम करेंगे, और जितना ज़्यादा करंट कंज्यूम होगा उतना ही ज़्यादा बिल आएगा। अब आप क्या चाहते हैं, आपका बिल ज़्यादा आए या कम आए, ठीक है। तो हमारा घर का टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, कि हमारे घर का टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा होगा तो उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी तो ज़्यादा बिल आएगा। तो हम ज़्यादा बिल चाहते हैं कि कम चाहते हैं? कम चाहते हैं। तो अगर आप कम चाहते हो तो आप ही मुझे बताओ कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन लगाना है हमें, पैरेलल वाला या सीरीज़ वाला। क्योंकि सीरीज़ वाले में टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और पैरेलल वाले में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना सबसे छोटे, जैसे कि मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है एक, ठीक है, सबसे छोटा बल्ब है, उसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो हमारे घर का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उससे भी कम हो जाएगा तो हमारा बिल भी क्या होगा, कम आएगा। समझ में आई बात? तो हमारे घर में आप मुझे बताओ, इसीलिए इसी वजह से हमारे घर में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन लग रहा होगा? हमारे घर में कॉम्बिनेशन लग रहा है कौन सा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घर में मानने की दुनिया में जितने भी घर होते हैं वहाँ पर घरों में जो कॉम्बिनेशन लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? वो लगा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, क्यों लगा होता है? क्योंकि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम रजिस्टर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है सबसे कम रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, ठीक है, बिल कम आता है, ठीक है। तो हमने सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन समझ लिया, पैरेलल समझ लिया, और हमारे घरों में कौन सा लगता है वो भी देख लिया। अब हमें ये देखना है कि ये फॉर्मूले आए कैसे। ऐसे मन से लिख देंगे क्या कि चलो सीरीज में लिख रहे हैं ऐसे एक के बाद एक है तो हम ये भी एक के बाद एक है चलो ये लिख देते हैं, ऐसे हुआ था क्या? या फिर इसमें ये ऐसे पैरेलल आ गया तो ऐसे लिख दिया, पैरेलल लाइन बना बना के ऐसे लिख दिया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, मन से नहीं लिखा है, एक तरीका होता है निकालने का, ठीक है ना, उस तरीके से आया है। तो अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कैसे, ठीक है। चलिए तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब ये फॉर्मूले कैसे आए हैं इनका डेरिवेशन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो भी पढ़ाया है, और अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।